पिछले कुछ दिनों से हम डीपीआई के बारे में रोज़ बात कर रहे हैं और अब पिछले 2 दिनों से हम उसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि डीपीआई कंडक्ट करने से आप अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट कैसे जीत सकते हैं और अपनी कॉस्ट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसमें आप डेली डेटा प्राइवेसी पे कुछ ना कुछ नया देखते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, आज हम बात करेंगे डीपीआई से आप अपने कस्टमर का ट्रस्ट कैसे जीत रहे हैं और अपनी कॉस्ट कैसे रिड्यूस कर रहे हैं। डीपीआई क्या है, हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। हम अभी भी आज एक बार फिर दोबारा टच करेंगे उन लोगों के लिए जो आज का ही वीडियो सीधा देख रहे हैं। डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट। आप पर्सनल डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको डिस्क्लोज करते हैं। डीपीडीपी एक्ट कहता है कोई 5 में से एक भी प्रोसेस करते हैं। पर्सनल डेटा कलेक्ट करते हैं, पर्सनल डेटा यूज़ करते हैं, पर्सनल डेटा किसी और के साथ शेयर करते हैं, पर्सनल डेटा अपने पास स्टोर करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं, तो आपको डीपीडीपी एक्ट, डेटा प्राइवेसी के इंडियन कंप्लायंस के साथ कंप्लायंट होना चाहिए। जीडीपीआर और हर सारी दुनिया की सभी कंप्लायंसेज ये चाहती हैं कि आप कोई भी पर्सनल डेटा अगर प्रोसेस करते हैं तो आपको कंप्लायंट होना चाहिए उन पर्टिकुलर कंट्री की रेगुलेशंस के साथ। तो उस हिसाब से आपको ये चेक करना ज़रूरी है कि जो भी आपके मेथड्स हैं कलेक्शन के, स्टोरेज के, प्रोसेसिंग के, शेयरिंग के, डिलीटिंग के, इन सारे प्रोसेसेस को टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए। अगर आप एक रूटीन कंज्यूमर हैं, कोई बात नहीं, आप साल में एक बार चेक कर लीजिए। लेकिन अगर आप किसी का सेंसिटिव डेटा हैंडल कर रहे हैं और अगर आप हाई वॉल्यूम प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो आपको टाइम टू टाइम, कुछ टाइम इंटरवल पे, 3 से 6 महीने पे डीपीआई करना चाहिए। और जब भी कभी आप अपना प्रोसेस चेंज करें प्रोसेसिंग का, तो भी आपको डीपीआई करना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं कि डीपीआई ये करने से आप कस्टमर का ट्रस्ट कैसे जीत सकते हैं। अगर आप अपनी 5 प्रोसेसेस को सिक्योर रखते हैं, आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं एयरपोर्ट्स पे और मॉल्स पे, लेकिन वो वहाँ से ब्रीच नहीं हो रहा, आपका सिस्टम बड़ा क्लियर है। हो सकता है आप ऐसा रखते हो कि कस्टमर से फॉर्म भरवाओ, उसको वहीं बैठ के सिस्टम में पंच कर दो और स्कैन करके अपलोड कर दो, पेपर फॉर्म डिस्ट्रॉय। हो सकता है उससे आपकी एफिशिएंसी भी बढ़े, आपके पास पेपर का रिकॉर्ड भी रह गया और वो पेपर फॉर्म वहीं श्रेड भी हो गया, तो डेटा लीक होने की पॉसिबिलिटी कम हो गई। एक छोटा सा उदाहरण है। आप डेटा प्रोसेस करते हैं, आप क्रेडिट कार्ड्स बनाते हैं, आप क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते, शेयर नहीं करनी चाहिए। आप अपने पास स्टोर करके रखते हैं, कब तक स्टोर करके रखेंगे किसी की इन्फॉर्मेशन, कब डिस्ट्रॉय करेंगे। आपने एक अपने कार्ड कस्टमर से प्रॉमिस किया हुआ है कि जब आप अपना कार्ड की यूटिलाइजेशन को नील करके अपनी मर्जी से कार्ड बंद कराएंगे, तब आपके पास ऑप्शन है कि आप कह दें कि आज के बाद मैं नहीं चाहता कि आप ये कंपनी मुझे, ये बैंक मुझे दोबारा कार्ड के लिए फ़ोन करे। और अगर मैंने अपना सिस्टम उतना साफ सुथरा किया हुआ है कि ऐसा हो सकता है और मैं अपने सिस्टम में ऐसे मार्क कर सकता हूँ, तो मेरा कस्टमर मुझसे हमेशा खुश रहेगा, राइट। उसका विश्वास पड़ेगा मुझ पर। ये एक बहुत छोटा सा उदाहरण है। आपके अपने अपने बिजनेस में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी और टाइम टू टाइम आएंगी। जब आप कस्टमर एक्सपीरियंस स्टडी कर रहे होंगे तो आपको पता लगेगा कि उसको क्या चीज़ें तंग करती हैं और आपको अच्छा लगेगा अगर आप उन चीज़ों को बदल सकें। कस्टमर्स को, नॉन कस्टमर्स को, प्रॉस्पेक्ट्स को, मार्केट को ये मालूम चल जाएगा कि आप डेटा प्रोसेसिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं, आपके प्रोसेसेस ट्रांसपेरेंट है प्रोसेसिंग के। ऐसे ट्रांसपेरेंट नहीं है कि आप ट्रांसपेरेंटली पर्सनल डेटा शेयर कर देते हैं, बट आपकी प्रोसेसिंग ट्रांसपेरेंट है और आपके सिस्टम्स बहुत एजाइल हैं। आप एक्टिव रहते हैं। एक्टिव रहते हैं मतलब कि आप जैसे कोई चेंज देखते हैं सिस्टम में, तो आप अपनी प्रोसेसिंग सिस्टम्स को इमीडिएटली बदल के अप टू डेट करते हैं। उस एजिलिटी से जब आप काम करते हैं और डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो आपके कस्टमर्स का भी विश्वास बढ़ता है, आपके स्टेक होल्डर्स का भी विश्वास बढ़ता है। यार ये बहुत मेहनत का काम है, इससे मेरी कॉस्ट कैसे कम हो रही है। मेरी कॉस्ट कम हो रही है, कैसे कम हो रही है? मैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उस हिसाब से रेडी रख रहा हूँ। मैं आईटी का आदमी हूँ और मैंने बहुत देखा है, आज भी एक सिचुएशन देखी है। हम नया सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन हमारा हार्डवेयर 12 साल पुराना है और हमें ऐसा लगता है कि ये नई टेक्नोलॉजी ठीक नहीं है ना। अब जिस दिन ब्रीच हो जाएगा, जो हम एक एयरवेज की केस स्टडी में भी कर चुके हैं, देख चुके हैं कि फायरवॉल को अपग्रेड नहीं किया, उसका पैच, उसका जो फर्मवेयर है वो पुराना चल रहा है। जिस दिन ब्रीच हो गया, अब अपग्रेड करने की कॉस्ट क्या रही होगी? अगर हम हर साल मान लीजिए नया हार्डवेयर खरीद लेते, मान लीजिए हमारी आईटी टीम एजाइल रहती और उसका फर्मवेयर अपग्रेड करते रहते, शायद कॉस्ट आती नहीं, उसी तनख्वाह में हो रहा था। रिन्यूअल की कॉस्ट, सपोर्ट रिन्यूअल की कॉस्ट में कवर हो रहा था, है ना। नई फायरवॉल खरीदते तो थोड़ी सी कॉस्ट आती, लेकिन उस ब्रीच की वजह से जो करोड़ों रुपए का फाइन देना पड़ा, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। ये इंश्योरेंस वाली बात कर रहे हैं
हमारा तो कभी एक्सीडेंट होता ही नहीं। हम हर साल 50,000 रुपये इंश्योरेंस के देते रहते हैं, जिस दिन एक्सीडेंट होता है और 5 लाख रुपए चाहिए होते हैं तब अगर वो इंश्योरेंस नहीं दे रहे होते तो, है ना, तो कॉस्ट आती है। तो उसके कॉस्ट से आपको डेटा ब्रीच को भी उसी तरह लेके चलना चाहिए। कंप्लायंस की सेविंग, जिसको आप एक इनडायरेक्ट सेविंग कहेंगे। कैसे इनडायरेक्ट सेविंग कहेंगे भाई साहब? जैसे ही आपका ब्रीच हुआ, पहली बात तो जिसका डेटा था वो आपसे झगड़ा करने आ सकता है और आपको उसको शांत करने के लिए कॉस्ट बेयर करनी पड़ सकती है। लेकिन अभी ये रिस्क खत्म नहीं हुआ। अगर उसने या किसी और ने आप पे केस कर दिया, रेगुलेटर ने आप पे केस कर दिया, तो आपको पूरी एक लॉ एजेंसी हायर करनी पड़ेगी। छोटी कॉस्ट नहीं है। छोटे छोटे केस लड़ने के लिए वकील कहते हैं 7,000 रुपये एक हियरिंग के, 10 मिनट की बात करने के लिए 7,000 रुपये, 10,000 रुपये। ऐसे बड़े केसेस में वकील किस लेवल के होंगे आप खुद सोच सकते हैं। आपके ऑपरेशनल डाउन टाइम भी हो सकते हैं, विच मीन्स कि आपका बिजनेस भी डाउन है, रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो रही है। और इन सब के बाद जब फाइनली रेगुलेटर आप पे फाइन लगाएगा तो कितना लगाएगा किसी को मालूम ही नहीं है। तो इसलिए आपको बहुत केयरफुल होना ज़रूरी है। एक हिडन कॉस्ट है जिसको कोई मेजर नहीं करता। नया कस्टमर एक्वायर करना बहुत आसान नहीं है, पुराने को रिटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक रखा हुआ है और ब्रीच के चांसेस मिनिमाइज़ किए हुए हैं और रेगुलर DPIA करके उसका भरोसा जीत रहा हूँ और ब्रीच भी नहीं होने दे रहा, तो मेरा पुराना कस्टमर रिटेन रहेगा, नया अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। सो कैसे आप DPIA करके अपने कस्टमर्स का विश्वास जीत सकते हैं और अपनी कॉस्ट कम कर सकते हैं, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे YouTube चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।